हेलो एंड नमस्कार, हम डॉक्टर गोविंद, जनरल लेप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम बात करेंगे पाइलोडियल साइनस के बारे में, या फिर पाइलोडियल एब्सेस या फिर सिस्ट के बारे में हम बात करेंगे। ये होता क्या है? ये एक तरह की स्वेलिंग होती है जो कि पहले तो एक पिंपल के जैसे होती है और फिर वो फूट जाती है, तो फिर मवाद आने लगता है या फिर ब्लड भी आ सकता है और वो एक साइनस का रूप ले लेती है। तो ये होती कहाँ पे है? ये यूजुअली होता है नेटल क्लेफ्ट में। नेटल क्लेफ्ट कहाँ पे होता है? जहाँ आपके दोनों बटक्स मिलते हैं, उसको हम इंटरग्लूटियल क्लेफ्ट या फिर नेटल क्लेफ्ट बोलते हैं। तो टेल बोन के पास में ये होता है। यूजुअली आपको क्या, जब भी आपको ये स्वेलिंग होती है तो आपको लगता है कि आपके टेल बोन में पेन है, आप ऑर्थोपेडिशियन के पास जाते हैं, वो एग्जामिन करते हैं और फिर वो आपको बताते हैं कि आपको कुछ पैरालिटिक साइनस जैसा हो गया है। फिर आप सर्जन्स के पास आते हैं, सर्जन उसको कंफर्म करता है। इसको कंफर्म करने का क्लिनिकल एग्जामिनेशन से हम इसको कंफर्म कर सकते हैं। इसमें कोई रेडियोलॉजिकल या फिर कोई भी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग एमआरआई के लिए डिमांड करते हैं, तो एमआरआई भी हम इसका करा सकते हैं। उसमें बताया जा सकता है कि ये कहाँ से कहाँ फैला हुआ है। अब ये पाइलोडियल साइनस होता किसको है? पाइलोडियल साइनस यूजुअली होता है कि जिसमें हम प्रोलॉन्ग सिटिंग रहती है, यानी कि हम लंबे समय तक जैसे ऑफिस में बैठे रहें, मीटिंग्स में बैठे रहें या अपनी डेस्क पे हम बैठे रहें और काम करते रहें, तो ये एक रीज़न होता है। या फिर अब अगर आपको बॉडी पे बहुत सारे हेयर्स हैं, आपके शार्प और कोर्स हेयर्स हैं, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। या फिर आप डायबिटिक हैं या ओबीज हैं, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। यूजुअली हम इसको जीप ड्राइवर डिजीज़ बोलते हैं। जीप ड्राइवर डिजीज़ हम किस लिए बोलते हैं? क्योंकि ये यूजुअली पहले जीप ड्राइवर्स में होता था, जो कि लंबे समय तक जीप चलाते रहते थे और ड्यू टू वाइब्रेशन हेयर्स हैं, वो हेयर रूट में चले जाते थे, वहाँ इकट्ठे हो जाते थे, जिसकी वजह से ये होता है। अब इसका ईटियोलॉजी क्या है? ईटियोलॉजी जैसे मैंने बताया कि शार्प और कोर्स हेयर्स होते हैं, वो कि हेयर के रूट में चले जाते हैं और वहाँ इकट्ठा रहते हैं। वो आप हमेशा कांस्टेंट इरिटेशन करते रहते हैं। कांस्टेंट इरिटेशन की वजह से वहाँ इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन होकर वो मवाद बनाता है और वो एक पिंपल के जैसे डेवलप हो जाता है। आपको लगता है कि बॉयल हो गया, वो फूट जाता है, तो आपको लगता है कि अच्छा एक बॉयल हुआ था, कोई भी पिंपल हुआ था, वो फूट गया है और आपको लगता है कि ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर दोबारा से ऐसे ही होता है, दोबारा से पिंपल बनता है, वो दोबारा से फूट जाता है और फिर वो एक साइनस के रूप में बन जाता है। इसके एक या एक से ज़्यादा भी छेद हो सकते हैं, वो मिड लाइन में भी हो सकते हैं या फिर साइड में ग्लूटियल रीजन में भी वो ओपन हो सकते हैं। अब हमने बताया कि भाई इसको पहचानेंगे कैसे, तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन से इसको पहचानेंगे। अब हम बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसकी ट्रीटमेंट है सर्जरी, सर्जरी, सर्जरी एंड सर्जरी। कोई भी मेडिकल मैनेजमेंट इसका नहीं है। तो पहले के ज़माने में हम सर्जरी क्या करते थे? पहले के ज़माने में हम जो सर्जरी करते थे उसमें हम पूरा एक डायमंड शेप में इसको पैनोडल साइनस को, उसके आसपास की जो गंदी स्किन होती थी या गंदा टिश्यू होता था, उसको निकालते थे। फिर वो हीलिंग में टाइम लेता था, महीना डेढ़ महीना ड्रेसिंग्स होती थी। आप मतलब कि इतनी बड़ी ड्रेसिंग होती है, उसमें पेन भी होता है और आप ऑफिस भी नहीं जा सकते हैं। फिर उसके बाद में आया कि हम इसमें फ्लैप सर्जरी करने लगे, यानी कि जो गड्ढा बना था डायमंड शेप का, हम आसपास का टिश्यू लेके उस फ्लैप को भरने लगे, उससे फ्लैप लगा के भरने लगे। लेकिन फ्लैप में नेक्रोसिस होना या फ्लैप डिटैचमेंट होना या एब्सेस बनना, वो भी एक वो होता है। और आपको फ्लैप के नीचे ड्रेन भी डाला जाता है जो 5 से 10 दिन रहता है, और ये फ्लैप की रिकवरी में भी टाइम लगता है, तो इसमें भी आपको पेन भी होता है और इसकी हीलिंग में भी टाइम लगता है। आज के टाइम में जो हम सर्जरी कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं लेज़र सर्जरी। लेज़र से हम क्या करते हैं? हम एक छोटा सा निक लगाते हैं, उसके जो भी गंदगी है या हेयर्स हैं उनको सबको हम निकालते हैं, उसको अच्छे से क्यूरेट करते हैं ताकि वो जो भी अनहेल्दी टिश्यू है वो निकल जाए, और उसके बाद में हम लेज़र से उसके पूरे ट्रैक को बर्न करते हैं, यानी कि लेज़र से एब्लेशन किया जाता है। लेज़र एब्लेशन होने के बाद में आपको कोई ज़्यादा बड़ा छेद होता नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ा कट लगता नहीं है। एक छोटी सी ड्रेसिंग होती है जो कि आप अपने घर में आराम से कर सकते हैं। डेली नहाना होता है आपको, और छोटा सा एक गॉस पीस लगाया और अपने नॉर्मल रूटीन आपका फॉलो कर सकते हैं। ये हम इसको ओपीडी प्रोसीजर भी कर सकते हैं, यानी कि ये लोकल में भी हो सकता है। आप अपनी वो सर्जरी कराएं और अपने घर तुरंत की तुरंत आप जा सकते हैं। या फिर अगर आपकी जैसे भी आपकी इंश्योरेंस है या जैसे भी आपका वो है, तो हम एक दिन के लिए रखते भी हैं और अगले दिन उसको पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। तो इसमें सच कोई बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। आप नॉर्मल घूमना फिरना सब कुछ, खाना पीना सब कुछ नॉर्मल करते हैं। कोई आपको ऑफ लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने काम से आपका काम भी नहीं छूटेगा और ये डे केयर प्रोसीजर में भी ये हो सकता है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।